हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 6 जून की क्लास। आज के एडिटोरियल में ज़्यादा वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए वोकैब वाली स्लाइड मैंने शामिल नहीं की है। और टाइटल आपको दे रखा है मैसेज फ्रॉम वोटर्स। मैसेज मतलब संदेश है, फ्रॉम वोटर्स मतदाताओं से। ठीक है, मतदाताओं से संदेश, इस विषय पर ये टाइटल एडिटोरियल है। मैसेज है वो नाउन है और फ्रॉम प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन का एक कैरेक्टरिस्टिक पता है आपको कि इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, वोटर्स है, ये नाउन है। ठीक है, तो मैसेज फ्रॉम वोटर्स में पार्ट ऑफ स्पीच इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये जो भी येलो कलर में अंडरलाइंड पार्ट है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। जो रेड कलर में है वो वोकैब है, वो आपको नोट करनी है। और कुछ कलर आपको अलग नज़र आएगा, ब्लू कलर, स्काई ब्लू, वो हमारा ग्रामर का डिस्कशन होगा, वो भी नोट करते चलिएगा। इट इज़ नॉट ऑफन, ये अक्सर नहीं होता है। इट की वर्ब इज है। क्या नहीं होता? दैट की। बाई इलेक्शंस, इसकी वर्ब आर है। ऑफ एनी सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब परिणाम होता है, रिजल्ट होता है। तो कह रहे अक्सर ऐसा नहीं देखने में आता कि जो उपचुनाव होते हैं वो किसी महत्वपूर्ण, उसका कोई रिजल्ट निकलता हो या इतने महत्वपूर्ण हो, ऐसा नहीं होता। उपचुनाव इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, ये मतलब है। इट की वर्ब इज है, बाई इलेक्शंस की वर्ब आर है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब रिजल्ट है। एनी जो है वो जनरली हम नेगेटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं, लेकिन जब आप किसी चॉइस की बात करते हो, किसी भी प्रकार का, इस प्रकार से सारी संभावनाओं को शामिल करते हो, तो वहाँ पे आप एनी डिटर्मिनर के रूप में लगा सकते हो, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव ही क्यों ना हो। सिग्निफिकेंट अब एडजेक्टिव है, एनी डिटर्मिनर है यहाँ पे। बट उत्तराखंड वेयर द चीफ मिनिस्टर वॉज इन अ डू और डाई बैटल, लेकिन उत्तराखंड जहाँ पर, वेयर आ रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में, और ये उत्तराखंड के लिए है। तो उत्तराखंड जो कि मतलब जहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है वो डू और डाई बैटल में थे, है ना, करो या मरो की स्थिति में थे, वो जा रहा है चीफ मिनिस्टर के लिए। केरला वो जगह जहाँ पे द मैन अपोजिशन, जहाँ मुख्य जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वॉज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, वो सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रही थी, लड़ रही थी। सर्वाइवल का मतलब आजीविका यापन कह सकते हो, जीने के लिए संघर्ष कह सकते हो। एंड ओडिशा वेयर द रूलिंग पार्टी, जहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है बीजेडी यहाँ पे है, वॉज सीकिंग अनदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो यहाँ पे सीक मतलब तलाश रही थी। सीक के 3 मतलब होते हैं, सीक के मतलब 3 होते हैं। सीक की पहली बात तो फॉर्म जो है वो सॉर्ट और सॉर्ट ऐसे बनती है, सीक सॉर्ट सॉर्ट, 3 फॉर्म्स। ये जो इनका मतलब है वो या तो होता है ट्राई, कोशिश करना, या फिर होता है डिमांड, मांग करना, या फिर होता लुक फॉर, तलाश करना। ये तीनों ही मतलब है, जो भी सटीक बैठता वो देख ले। तो यहाँ पे रूलिंग पार्टी जो है वो कोशिश कर रही थी कि इसको एक और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास मत हासिल हो जाए। ऑल्सो हाई स्टेक्स कॉन्टेस्ट, सभी ने, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे केरला हो, चाहे आपका ये ओडिशा हो, सभी ने देखा कैसी कॉन्टेस्ट, कैसे यहाँ पे प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। हाई स्टेक्स, हाई स्टेक्स एडजेक्टिव है। हाई स्टेक्स का पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है, और इसका मतलब है इन्वॉल्विंग हाई रिस्क, इन्वॉल्विंग हाई रिस्क, जहाँ बहुत ज़्यादा खतरा हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाई स्टेक्स। फिर समझ लीजिए, बट से स्टार्ट कर रहे हैं। बट एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, विरोधाभासी कंजंक्शन है। लेकिन उत्तराखंड जहाँ पर मुख्यमंत्री डू और डाई बैटल में थे, केरला जहाँ पर मुख्य अपोजिशन पार्टी जिसका नाम कांग्रेस है, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है इसलिए दै का प्रयोग है, वो लड़ रही थी सर्वाइवल के लिए। ओडिशा जहाँ पे रूलिंग पार्टी जो है वो कोशिश कर रही थी कि उसको एक और विश्वास मत हासिल हो जाए। सभी ने यहाँ पे हाई स्टेक कॉन्टेस्ट को देखा, एक्सपीरियंस किया। ऑल है वो डिटर्मिनर है यहाँ पे, सॉरी प्रोनाउन है। डिटर्मिनर होता है वैसे, लेकिन अगर आगे नाउन नहीं हो तो इसे प्रोनाउन कहा जाएगा, तो ऑल यहाँ प्रोनाउन है। ऑल की वर्ब है वो सो है। ठीक है, आगे देखिए। एन इम्प्रेसिव विक्ट्री इन द त्रिकाक्रा असेंबली बाई इलेक्शन, एक प्रभावी जीत कहाँ पे? इस असेंबली इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में। हैज़, ये जीत की वर्ब हैज़ है। रिवाइव्ड, इसने रिवाइव कर दिया कांग्रेस को, रिवाइव कर दिया कांग्रेस को इन केरला। रिवाइव का मतलब पुनर्जीवित करना कह सकते हो, पुनः सक्रिय करना कह सकते हो, फिर से जोश फूंक दिया कांग्रेस में। कहाँ पे? केरला में। किस चीज़ से? स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब होता है नींद, नींद से जगा दिया कांग्रेस को। एंड द कैओस, कैओस का मतलब होता है डिसऑर्डर, और जो अस्त व्यस्त माहौल था, डिसऑर्डर का माहौल था, उससे रिवाइव कर दिया। दैट हैड ग्रिप्ड, जिसने की, ग्रिप कर लिया था पार्टी को।
पार्टी को जकड़ रखा था। ग्रिप का मतलब कस के पकड़ना होता है, होल्ड टाइटली होता है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, होल्ड टाइटली। तो इसने कसकर पकड़ रखा था पार्टी को। फॉलोइंग 2 कंसेक्यूटिव असेंबली इलेक्शन डिफीट्स, किसके बाद? फॉलोइंग मतलब इसके बाद, आफ्टरवर्ड्स। 2 कंसेक्यूटिव मतलब सक्सेसिव, लगातार। कंसेक्यूटिव का मतलब सक्सेसिव, लगातार। तो लगातार 2 बार असेंबली इलेक्शन में हार मिली थी। उसके बाद में अव्यवस्था जो थी, अस्त व्यस्त माहौल था, उसने कांग्रेस को जकड़ कर रख लिया था। कहाँ, कब की बात है? 16 और 2021 में। तो इम्प्रेसिव जो विक्ट्री है इसकी वर्ब हैज़ रिवाइव्ड है। तो एक प्रभावी जीत कहाँ पे? त्रिकाकरा असेंबली बाई इलेक्शन में इसने कांग्रेस को रिवाइव किया, नींद से जगा दिया और कैओस से जगा दिया, कैओस से बाहर निकाल लाई ये जीत, जिसने कि पार्टी को जकड़ के रखा था। लगातार 2 जो असेंबली इलेक्शन थे उसमें हार के कारण, और वो असेंबली इलेक्शन इन ईयर्स में हुए थे। ठीक है, दैट है वो इस कैओस के लिए दे रखा है, स्लम्बर के लिए दे रखा है, तो इन दोनों के लिए दे रखा है। तो इसकी वर्ब है वो ये हेड ग्रिप्ड है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। ग्रिप का मतलब होल्ड टाइटली होता है। द सीट इज कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होल्ड। स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब होता है किला, बेस्टियन कह सकते हो, फोर्ट कह सकते हो, फोर्ट्रेस कह सकते हो, या फिर यूँ कहें जहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको हासिल हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को जहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता हो उसे उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है। तो सीट जो है ये जो त्रिकाकरा की बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। दैट स्टेड विद द पार्टी इवन इन 2021, 2021 में हालांकि पार्टी को हार मिली लेकिन उस समय भी ये सीट तो कांग्रेस के खाते में ही आई थी। वैन द रूलिंग लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, अब उस समय हुआ क्या था? उस समय जो अभी फिलहाल सत्ता में है LDF, इसने जीता था 99 सीट जीती थी, किस में से? 140 में से। ठीक है, तो दैट आ रहा है वो इस सीट के लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है जो कि पार्टी के साथ रहा 2021 में भी, तो द सीट की वर्ब है वो इज है। ठीक, और यहाँ पे दैट है वो इस सीट के लिए, स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए आ रहा है, इस फोर्ट्रेस, इस फोर्ट के लिए आ रहा है। इसकी वर्ब स्टेड है। रूलिंग लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की वर्ब है वो वन है, विन वन वन, ऐसे फॉर्म बनती है इसकी। विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वन सेकेंड फॉर्म और वन ही थर्ड फॉर्म। अगर मैं इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को निकालूं तो द डिटर्मिनर हुआ, सीट नाउन है, इज है वो लिंकिंग वर्ब है, ए डिटर्मिनर है, कांग्रेस नाउन है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो नाउन है, दैट है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, स्टेड वर्ब है, विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगेगा, तो पार्टी ऑब्जेक्ट है, नाउन है, द डिटर्मिनर है। इवन एम्फेटिक एडवर्ब होता है, इन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। 2021 वैन है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है, रिलेटिव एडवर्ब है यहाँ पे क्योंकि समय की बात कर रहा है, 2021 की बात कर रहा है। द रूलिंग लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, चूँकि नाम है तो रूलिंग तो खैर एडजेक्टिव हो जाएगा, द डिटर्मिनर है, बाकी LDF जो है वो नाउन है। वन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया इसका, और किस में से जीता है? और प्रेपोजिशन है, ये द डिटर्मिनर है, ये 140 सीट्स, तो सीट्स नाउन है, ये न्यूमरल है। ठीक है, न्यूमेरिकल जो होते हैं, संख्याएं होती हैं वो न्यूमरल एडजेक्टिव्स होती हैं और ये कार्डिनल नंबर होता है। आगे देखिए, द सीट हैड फॉलन वैकेंट, तो ये जो सीट है वो खाली पड़ी हुई थी, किसके बाद? डिमाइज ऑफ PT थॉमस। PT थॉमस नाम का व्यक्ति था, उसकी मृत्यु के बाद। डिमाइज का मतलब होता है मृत्यु, डेथ, डिमाइज, तो इसकी मृत्यु के बाद ये सीट खाली पड़ी थी। हु हैड शोन ग्रेट करेज, तो ये PT थॉमस जो है इसके लिए हु है, इन्होंने बड़ा साहस दिखाया था, किसमें? टू स्टैंड अप टू। स्टैंड अप टू एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टेक स्टैंड अगेंस्ट, टेक स्टैंड अगेंस्ट, या फिर इसका मतलब है क्या? रेसिस्ट करना, डिफाई करना, चुनौती देना, विरोध करना। इन्होंने विरोध किया था कैथोलिक चर्च का, किस मुद्दे पर? पब्लिक पॉलिसी के कुछ मुद्दे थे उस पर, लोक नीति के मुद्दों पर। सीट की वर्ब है वो हैड फॉलन है, ये सीट वैकेंट पड़ी रही। फॉलोइंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, किसके चलते पड़ी रही? यहाँ पे इसके चलते, मतलब डिमाइज हुआ PT थॉमस का, उनके चलते। हु है वो PT थॉमस के लिए है, जिन्होंने क्या किया? इनकी वर्ब जो है वो हैड शोन हो गई, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। ग्रेट करेज, बहुत साहस दिखाया, किस चीज़ में? विरोध करने में, किसका? कैथोलिक चर्च का। किस मुद्दे पर? पब्लिक पॉलिसी के मुद्दे पर। यहाँ मैंने एक फॉलन को हाईलाइट किया है। फॉल जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है,
इसके स्थान पर अगर फेल होता तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती। फेल के साथ बाद में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, फॉल के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जाता। फॉल की सेकेंड फॉर्म है वो फेल बनती है और थर्ड फॉर्म बनती है फॉलन, जबकि फेल है उसकी सेकेंड फॉर्म फेलेड होती है और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, फेलेड। फॉल फेल फॉलन होती है, फेल फेलेड फेलेड होती है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ध्यान रखिएगा। हिज वाइफ उमा थॉमस, अब पीटी थॉमस की जो वाइफ हैं उमा थॉमस वॉज द कांग्रेस कैंडिडेट, कांग्रेस की उम्मीदवार थी, तो इसकी वर्ब है वो वॉज है। द एलडीएफ वॉज क्रिटिसाइज्ड, एलडीएफ का क्रिटिसाइज किया गया, एलडीएफ की वर्ब ये है, ये पैसिव हो गया, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव हुई, से बी के साथ थर्ड फॉर्म। इनकी आलोचना की गई ऑन ग्राउंड्स, ग्राउंड्स का मतलब कारण है, किस कारण से, दैट इट इज शॉर्ट, इट यहाँ पे इसके लिए प्रोनाउन है, शॉर्ट सीक की सेकेंड फॉर्म है ना। अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब होती तो इसको थर्ड फॉर्म मान लेते। तो एलडीएफ ने क्या कोशिश करी थी, टू अलाइन इट्स सिलेक्शन, अलाइन का मतलब अरेंज करना है। इसने अपने जो सिलेक्शन थे, मतलब जो उम्मीदवार को चुनने की प्रक्रिया है, उसको किस तरीके से अरेंज किया था, और जो कैंपेन था, ये चुनावी अभियान था, किस तरीके से किया था, चर्च के इच्छाओं के आधार पर। कैथोलिक चर्च जो था उसने जैसा चाहा वैसे, जैसे आरएसएस चलाता है बीजेपी को, वैसे चर्च चलाता है एलडीएफ को, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, एलडीएफ जो है उसको क्रिटिसाइज किया गया, किस आधार पर, तो ऑन ग्राउंड्स, ग्राउंड्स का मतलब आधार है या कारण है, इस आधार पर कि भाई इसने, किसने, एलडीएफ ने चाहा था या कोशिश करी थी, अपना जो सिलेक्शन था कैंडिडेट का और कैंपेन का, उसको अरेंज किया था इसने किसकी विशेष के आधार पर, चर्च की इच्छाओं के आधार पर। और चूंकि चर्च का विरोध करने वाले ये थे, ये जीत गए, इनकी पत्नी जीत गई, है ना, जबकि एलडीएफ जो है वो चर्च के अकॉर्डिंग चला तो ये हार गए। द कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, अब कांग्रेस के नेतृत्व में जो एक फ्रंट है, एक मोर्चा है, यूडीएफ जिसको कहते हैं, ऑल्सो टर्न द इलेक्शन, इसने भी इलेक्शन को बदल दिया। टर्न के साथ में इनटू लगेगा, किस में बदल दिया, रेफरेंडम, रेफरेंडम मतलब पब्लिक वोट होता है, जनमत होता है, पब्लिक वोट, तो इसने भी जनमत में बदल दिया ऑन द सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट। अब जनमत किस पर मिला है, कांग्रेस को वोट किस पर मिले हैं, तो ये एक प्रोजेक्ट है, रेलवे प्रोजेक्ट है उस पर, दैट द पिनरई विजयन गवर्नमेंट वो चैंपियनिंग, जिसे कि पिनरई विजयन सरकार जो है वो सपोर्ट कर रही थी। चैंपियन का मतलब सपोर्ट करना या एडवोकेट करना, इसे ये सरकार जो है वो एडवोकेट कर रही थी। तो कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूडीएफ है उसने भी, ऑल्सो जो है वो मैन वर्ब के पहले आता है, याद रखिएगा, ऑल्सो के जो पोजीशन, ऑल्सो एक एडवर्ब है और ये मैन वर्ब से पहले आएगा। तो यूडीएफ जो है उसने इलेक्शन को बदल दिया, किस में, रेफरेंडम में। रेफरेंडम किस बात पर लेकर मिला, इस प्रोजेक्ट को लेकर, जिसे कि ये सरकार जो है चैंपियन कर रही थी। तो ये सरकार की वर्ब जो है वो चैंपियनिंग है। द विक्ट्री, ये जो जीत मिली है, अब चूंकि जीत निश्चित हो गई तो दे लग गया, ये जो जीत मिली है बाय इंक्रीज्ड मार्जिन, मार्जिन का अंतर होता है, मार्जिन यहाँ पे नाउन है, इंक्रीज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, और जब कोई नाउन से पहले एडजेक्टिव मतलब वर्ब थर्ड फॉर्म के रूप में आती है तो उसे आप नाम देते हैं पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। क्या कहा जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये जो जीत है, जो कि इंक्रीज्ड मार्जिन रहा, काफ़ी मतलब बड़ा मार्जिन जो रहा, इन कंपैरिजन विद 2021, किसकी तुलना में, 2021 की तुलना में। रीएनफोर्सेज, ये इसकी वर्ब है, रीएनफोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना, तो ये मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रेंथन, बोल्स्टर, सपोर्ट, अंडरपिन, ये सब मतलब होते हैं। ठीक है, मजबूती प्रदान करना। तो ये जो जीत है मजबूती प्रदान करता है किसको, वीडी सतीशन के नेतृत्व को। ये कौन है, ये ओपोजिशन के लीडर हैं। और के सुधाकरन, ये कौन है, ये कांग्रेस स्टेट यूनिट के अध्यक्ष हैं। ठीक है इनको ये जीत संबल प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। द CPIM एंड द LDF, ये दो पार्टियां, मस्ट टेक, मस्ट है वो जरूर से ज़रूर ऐसा करना चाहिए, इसके लिए आता है, कंपल्सन के लिए आता है। इन दोनों को ज़रूर से सीख लेनी चाहिए, किससे, इन परिणामों से, विद ह्यूमिलिटी, पूरी विनम्रता से, ह्यूमिलिटी मतलब मॉडेस्टी, विनम्रता, सिविलिटी, एंड अप्रोप्रिएटली रिकैलिब्रेट देयर पोजीशन, रिकैलिब्रेट मतलब रीएडजस्ट करना चाहिए, रीएडजस्ट, रीशेप, और इनको फिर से एडजस्ट करना चाहिए, फिर से अपनी जो पोजीशन से, अपनी स्थितियां हैं उसको फिर से मतलब एक नया रूप देना चाहिए, है ना, थोड़ा बदलाव करना तो करना चाहिए। एप्रोप्रिएटली मतलब उपयुक्त तरीके से, एडवर्ब है ये आज के क्वेश्चंस हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड, चैंपियन, स्टैंड अप टू, रिवैम्प, इनके सिनोनिम्स बताने हैं। लाइक ज़रूर करके जाएं और ज़रूर से आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
साथ ही टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें, जिस पर इसका PDF सुबह ही मिल जाता है आपको विद वोकैबलरी। आपको पता लग जाएगा कौन सा एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं, कौन सी वोकैब उसमें नई आने वाली हैं, वो पहले से अपने आप को तैयार रख सकते हैं आप। आशीष क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक आशीष क्लासेस एप्लीकेशन दे रखी है, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे पेड कोर्सेज दिखेंगे। उन पेड कोर्सेज को विजिट करें, सभी के डेमो वीडियोज़ हैं, सभी के साथ PDF उपलब्ध है, वो सब कोर्सेज भी आप विजिट कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। इन ओडिशाज ब्रिजराज नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो ओडिशा का जो ब्रिजराज नगर जो विधानसभा क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है, द रूलिंग बीजू जनता दल कैंडिडेट, तो जो वहाँ पे सत्ताधारी पार्टी है BJD, अलका मोहंती, ये जो है इनकी कैंडिडेट अलका मोहंती, ये जीत गई। और कितने मार्जिन से? इतने अंतर से। किसको हराया? कांग्रेस को। कांग्रेस जिसने कि पुश किया भारतीय, मतलब इस चीज़ ने पुश कर दिया किसको? भारतीय जनता पार्टी को 3rd पोजीशन पर। दैट यहाँ कांग्रेस के लिए मानो, कांग्रेस ने धकेल दिया भारतीय जनता पार्टी को 3रे स्थान पर। तो ओडिशा का ब्रजनाथ नगर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें BJD कैंडिडेट अलका मोहंती ने क्या कर दिया? हरा दिया, जीत लिया इतने वोटों से। और किसको हराते हुए जीता? तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, 2 काम साथ में हो, एक काम कंटिन्यूअस एक्शन में हो तो ING फॉर्म में आता है। हराते हुए कांग्रेस को, कांग्रेस जो कि जिसने कि BJP को 3रे पोजीशन पर धकेल दिया। द बाईपोल वॉज नेसेसिटेटेड, बाईपोल हो गया उपचुनाव। द लग रखा है, पता है हमें कौन से उपचुनाव की बात कर रहे हैं। नेसेसिटेटेड का मतलब हो गया जरूरी बना देना, टू मेक नेसेसरी, क्रिया है ये। और ये पैसिव हो गया वॉज के साथ 3rd फॉर्म। तो इस उपचुनाव को जरूरी बना दिया गया। क्यों ये उपचुनाव हुआ? कारण था क्योंकि विनर के हस्बैंड किशोर मोहंती, जो अलका मोहंती हैं, इनके पति किशोर मोहंती का देहांत हो चुका था, इस कारण से बाईपोल जरूरी हो गया। द रिजल्ट हैज़ फर्दर स्ट्रेंथन द हैंड्स, अब ये जो परिणाम आया है इसने आगे चलकर, फर्दर का मतलब आगे होता है, नेक्स्ट होता है, और एक फार्दर होता है वो दूर होता है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है इसने आगे स्ट्रेंथन कर दिया है, मजबूती दी है किसको? मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के हैंड्स को। हु रिवैम्प्ड, रिवैम्प का मतलब रिनोवेट या रिफर्बिश, रेनोवेट या रिफर्बिश, नवीनीकरण करना। तो इस चीज़ ने क्या किया है? इस चीज़ ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो है उन्होंने उनको मजबूती दी है। और जिन्होंने क्या किया हो, यहाँ नवीन पटनायक ने रिवैम्प किया है इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल मतलब परिषद होती है, ठीक है, मंत्री परिषद हो गया। वैसे काउंसिल है कि ये भी होता है COUNSEL, इसका मतलब एडवाइस देना होता है, सलाह देनी होती है। और ये काउंसिल है, ये परिषद है। तो इन्होंने क्या किया? अपनी मंत्रिमंडल को बदल दिया, पूरा नया बना दिया इमीडिएटली, तुरंत बाद में। किसके? जीत के। ये जीत हुई, उसके तुरंत बाद मंत्रिमंडल पूरा का पूरा चेंज कर दिया इन्होंने। द BJP दैट हैज़ बीन नर्चरिंग एम्बिशंस, नर्चर का मतलब पोषण देना, ब्रिंग अप करना है ना, फोस्टर करना है। तो BJP जो कि अपने एम्बिशंस को पोषित कर रही थी, मतलब इसके कुछ एम्बिशंस थे, कुछ महत्वाकांक्षाएं थी BJP की। क्या महत्वाकांक्षाएं थी? ये चाह रही थी कि BJD को हरा देगी ये इस राज्य में, ओडिशा की बात कर रहा है। हैड टू, BJP की वर्ब ये दे रखी है, हैड टू। अब हैड टू का मतलब है अंडर कंपल्सन, कोई भी काम करना पड़ा, मतलब मजबूरी के तहत कोई भी काम करना पड़ा, हैड टू लगता है। कोई भी काम करना पड़ता है तो हैज़ टू, हैव टू लगता है। कोई भी काम करना पड़ेगा तो विल हैव टू या शैल हैव टू लगता है। अब BJP को जो है ईट हम्बल पाई, ये एक फ्रेज है। ईट हम्बल पाई से मतलब है कि ये स्वीकार करना पड़ा कि ये गलत थी, इसको हार स्वीकार करनी पड़ी, है ना, हारना पड़ा, इसको बोलते हैं ईट हम्बल पाई। ये स्वीकार करना कि आप गलत थे और आपकी हार आपको एक्सेप्ट है, उसको बोलते हैं ईट हम्बल पाई। तो इसको मुंह की खानी पड़ी, हारना पड़ा। इन द सीट, इस सीट पर, दो यद्यपि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बड़गढ़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये हिस्सा है किसका? इट की वर्ब इज है, ये हिस्सा है इस निर्वाचन क्षेत्र का। विच इट हैड वन, जिसे किसने जीता था 2019 में। इट ये BJP के लिए आ रहा है, हैड वन इसकी वर्ब है। तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन ये तो आ रहा है BJP के लिए, इसकी वर्ब तो है हैज़ बीन नर्चरिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। फिर ये BJP की वर्ब जो है वो हैड टू ईट है, और द BJP राजनीतिक पार्टी है तो द का प्रयोग है। ईट हम्बल पाई एक फ्रेज है, इट की वर्ब इज है, यहाँ पे इट की वर्ब हैड वन है। इन 2024 में जब आप पर्टिकुलर किसी ईयर की बात करते हो या मंथ की बात करते हो तो इन लगता है। 2024 की बात है, इन लगा हुआ है। 2019 की बात है, इन लगा हुआ है। 2024 में मिस्टर पटनायक विल बी ऑन हिज वे, मिस्टर पटनायक उस रास्ते पर होंगे। रास्ता कौन सा? टू बिकमिंग वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर्स।
कि जो सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले मुख्यमंत्री हैं उनमें से एक ही होंगे। ठीक है, वन ऑफ द वाले केस में प्लूरल तो आती है नाउन, ये देखो, और अगर एडजेक्टिव लगाना हो तो डिग्री आती है सुपरलेटिव, ये ध्यान रखना, मैंने इसीलिए हाईलाइट किया है इसको। वन ऑफ द, नन ऑफ द, ईच ऑफ द, ये सब आते हैं तो प्लूरल तो आती है नाउन, तो चीफ मिनिस्टर्स प्लूरल है, और लॉन्गेस्ट डिग्री सुपरलेटिव है, ये ध्यान रखिएगा। डिग्री सुपरलेटिव आएगी, नाउन प्लूरल आएगी। तो मिस्टर पटनायक जो है वो अपने मार्ग पे होंगे, किस मार्ग पे, कि ये सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले मुख्यमंत्रियों में नाम इनका आ जाएगा, उनमें से एक हो जाएंगे। इन उत्तराखंड, अब उत्तराखंड की बात करें तो चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी वन द चंपावत असेंबली सीट, उत्तराखंड में इन्होंने सीट जीत ली, ये वाली, जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, जैसा कि आशा भी कर रखी थी। टाइटन करते हुए, मतलब मजबूती प्रदान करते हुए अपनी ग्रिप हो गई पकड़ ओवर द पार्टी पर उनकी पकड़ इससे मजबूत हो गई। ठीक है, द बीजेपी हैज़ बीन गोइंग थ्रू ए चर्न इन द स्टेट, चर्न का मतलब उथल पुथल है, डिसऑर्डर कह सकते हो, एजिटेशन कह सकते हो। बीजेपी जो है वो गो थ्रू मतलब गुजरना, वो इस राज्य में उत्तराखंड में उथल पुथल की स्थिति में है। ठीक है, लीडिंग टू द एलिवेशन ऑफ मिस्टर धामी, और चूँकि ये उथल पुथल के दौर में थी, इससे क्या हुआ, इस प्रकार से इन्होंने मिस्टर धामी को एलिवेट कर दिया। लीड टू मतलब परिणाम निकलना है, रिजल्ट इन है, इसका परिणाम ये निकला कि इन्होंने पुष्कर सिंह धामी को राइज कर दिया। एलिवेट करने का मतलब ऊपर उठाना, और इनको मुख्यमंत्री बना दिया। और ये जो मिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं ये तो एमएलए भी नहीं थे, ठीक है ना, ये विधायक भी नहीं रहे हैं, इनको मुख्यमंत्री का पोस्ट दे दिया। आफ्टर द असेंबली इलेक्शंस इन फरवरी मार्च, कब की बात है, फरवरी मार्च में, जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद। बट द पाथ अहेड, लेकिन आगे जो रास्ता है, तो ये जो रास्ता है विल डिपेंड ऑन हाउ स्मार्टली मिस्टर धामी नेविगेट्स, ये डिपेंड करेगा, डिपेंड में ऑन लगेगा भाई, क्या डिपेंड करेगा, कितना स्मार्ट तरीके से मिस्टर धामी जो है नेविगेट करते हैं। नेविगेट का मतलब है स्टीयर या गाइड, निर्देशित करना, रास्ते पर चलना, ड्राइव करना। तो ये कैसे नेविगेट करते हैं डेंजरस रोड्स इन द हिल स्टेट्स पॉलिटिक्स, मतलब ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, यहाँ की राजनीति में जो खतरनाक रोड्स हैं, खतरनाक जो रास्ते हैं, मतलब यहाँ पे उस पहाड़ के रास्ते की बात नहीं कर रहा, चूँकि पॉलिटिक्स के रास्ते बहुत दुर्गम हैं, बहुत कठिन हैं, उनमें कैसे ये नेविगेट करते हैं, कितना स्मार्ट तरीके से करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आगे का रास्ता उसी बात पर तय करेगा। ठीक है, डिपेंड में ऑन लगता है, तो डिपेंड के साथ साथ रिलाई अगर होता है तो ऑन लगता है, रेस्ट अगर हो तो ऑन लगता है। ठीक है, इसके अलावा आप बैंक के साथ भी ऑन या ऑन लगाते हैं, हिंज के साथ भी ऑन या ऑन लगाते हैं, तो ये सब निर्भर होने के सेंस में आते हैं। ये था आज के इस सेशन में, अब मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।